नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों ये जो है रुक्मिणी पब्लिकेशन का मध्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। 6 नंबर का ये टेस्ट है। 5 इससे पहले हो चुका है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जाकर जरूर देख लें। दोस्तों आपको पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए टेस्ट देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए आपको टेस्ट लगाना चाहिए और इस टेस्ट को शुरू से अंत तक ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से आपकी तैयारी पता चल जाती है। तो इसीलिए आप इस टेस्ट को शुरू से अंत तक जरूर दें। और अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको आसानी से मिल सके। और हाँ, आपको इस वीडियो का PDF प्रैक्टिस के लिए अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ आपको हर एक प्रकार का मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है और आप PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज के टेस्ट नंबर 6 को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों यह 6 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन है। कहता है कि आप बीती क्या है, आप बीती शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्प में से उपयुक्त समास छांटिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तत्सम पुरुष। क्या है? तत्सम पुरुष। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द और निश्चित वाचक सर्वनाम है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द और निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कुछ। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द है। कहता है जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो उसके लिए एक शब्द है। तो वह कौन है? तो वह है आपको तर्क संगत। क्या है? तर्क संगत। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्द में कौन सा भिन्न है उसे चुनना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आम। क्या है? आम। डी नंबर से आंसर हो जाएगा आम, जो कि बाकी तीनों से भिन्न है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके, यह विडंबना है जीवन की। इन वाक्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार आपको जयशंकर प्रसाद है। कौन? जयशंकर प्रसाद है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, अर्धवर्तनी का चयन कीजिए। निम्न में दिए गए शब्दों में वशुद्ध क्या है? वशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वशुद्ध कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या है? सी नंबर, अविनाशी। क्या है? अविनाशी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता है गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु से दिखावटी परहेज करना। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौन। क्या है? मौन जो है तत्सम शब्द है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, हस्ताक्षर का बहुवचन क्या होता है। हस्ताक्षर शब्द जो है इसका बहुवचन क्या होता है? तो इसका बहुवचन होता है हस्ताक्षर। क्या होता है? हस्ताक्षर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, तिमिर। क्या है? तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलोक। क्या है? आलोक। सी नंबर से आंसर हो जाएगा आलोक। आगे अंग्रेजी है। आगे कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ फिल द ब्लैंक। कहता है ए टोल्डर्स ब्रेन डैश पार्टी मैच फुल डेवलप्ड बाय द एज ऑफ 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इज। क्या होगा? इज। सी नंबर से आंसर हो जाएगा इज। आगे है, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। तो दिया गया है ए कॉक एंड ब्यूल स्टोरी। ए कॉक ऑफ ब्यूल स्टोरी। तो इसका सही अर्थ हिंदी अर्थ होता है मनगढ़ंत कहानी। क्या होता है? मनगढ़ंत कहानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन अनबिलीवेबल
टेल। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। दिए गए वर्ड में कौन सा गलत है, इसे चुनना है। तो इसमें दिए गए में गलत शब्द है सी नंबर। क्या है, सी नंबर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों सही दिया गया है। आगे है कहता चूज द साइनोनिम ऑफ वर्ड। दिए गए वर्ड का साइनोनिम क्या होगा ये बताना है। तो दिया गया वर्ड है इमेरीज। क्या है, इमेरीज। इसका अर्थ होता है डूबना। क्या, सॉरी डुबाना। क्या होता है, डुबाना। इसका सही साइनोनिम हो जाएगा सबमर्ज। क्या होगा, सबमर्ज। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। दिए गए सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इसे चुनना है। सेंटेंस दिया गया है माय फादर सेड टू मी गो होम। इसका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा माय फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। डी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आइए आगे मैथ का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर ले लीजिए। कहता है यदि x बराबर √2 + 1 हो तो x⁴ माइनस 1/x⁴ का मान कितना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 24√2 हो जाएगा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक 3 अंकीय। क्या है, एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है। अगर इन संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है तो 3 अंकों का योग 12 है। तो संख्या का 25% ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 84। क्या होगा, 84। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता कि कुछ आदमी किसी काम को 60 दिन में करते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो वह काम 10 दिन में समाप्त हो जाता। तो बताइए शुरू में कितने आदमी थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 आदमी। कितना, 40 आदमी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। इसे जो है M1 D1 = M2 D2 इक्वल टू का बराबर कर आप इसे हल कर लीजिएगा। आगे है किसी संख्या का 40% तथा उसी संख्या का 28% के बीच अंतर 198 है। क्या है, 198 अंतर है। तो उस संख्या का 64% क्या होगा। तो काफ़ी आसान है। इसका आंसर है आपको बी नंबर 1056। क्या है, 1056। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे हल जरूर कर लीजिएगा। आगे है, आगे कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक का 12 गुना है तथा महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 124। क्या होगा, 124। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों, कहता है एक अंतराल के दौरान। क्या है, एक अंतराल के दौरान 130 छात्र केक और कोक खरीदने कैंटीन गए और 80 छात्रों ने केक खरीदा और 57 छात्रों ने कोक खरीदी। तो अगर हर छात्र ने कम से कम एक चीज़ खरीदी है तो उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने दोनों चीज़ें खरीदी है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या है, बी नंबर। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसको जो है 180 + 57 जोड़कर 130 में घटा लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी थैले में यदि 7 काली और 4 लाल गेंद हों तो उसमें से एक गेंद को निकालने पर उसकी लाल गेंद होने की क्या संभावना होगी। तो उसकी लाल होने की संभावना जो है 4/11 होगी। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कम से कम कितनी घटाएं जाएं ताकि वह 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहता है वह 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी कम से कम संख्या में 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कम से कम कितनी घटाई जाए ताकि वह 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
सी नंबर 3 घटाने पर, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एक नल ए जो है एक टंकी को 10 घंटे में खाली करता है तथा नल बी उसे 5 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल मिलकर प्रति घंटे 2 लीटर टंकी में भरते हैं तो टंकी की कुल क्षमता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। क्या है? डी नंबर। 20 लीटर इसकी क्षमता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दिए गए का मान क्या होगा? तो इसका मान जो है आप इसे हल कर निकाल लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। क्या होगा? 2। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है नियोन। क्या है? नियोन का बोरबरी। क्या है? बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? नियोन का जो है बोरबरी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 28। क्या है? 28। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में से सबसे अधिक क्वथनांक किसका होता है? निम्न में सबसे अधिक क्वथनांक जो है आपको बी का होता है। क्या होता है? बी का होता है। HF। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बारूद में गंधक की उपस्थिति है। कहता है बारूद में गंधक की उपस्थिति कैसी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वलन ताप को घटाती है। क्या है? बारूद में जो गंधक होती है यह ज्वलन ताप को घटाती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है कि फास्फोरस के में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितनी है? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। क्या है? 18 है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है अल्फा कण समान होता है। अल्फा कण जो है यह समान होता है। तो यह समान होता है हीलियम के नाभिक के। किसके? हीलियम के नाभिक के। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कांच वास्तव में होता है। कांच जो है वास्तव में क्या होता है? कांच वास्तव में प्रत्यास्था ठोस होता है। कांच का जो है वास्तव में प्रत्यास्था ठोस होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है एस ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? एस ऑर्बिटल में जो है अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। आगे कहता है इसमें से बीटा उत्सर्जन के पश्चात बचे नाभिक का संकेत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या होगा? ए नंबर। आगे है वायु से कांच में तथा वायु से जल में प्रकाश के अपवर्तन को चित्र 1 तथा चित्र 2 में दर्शाया गया है। तो चित्र 3 में अपवर्तन के प्रकरण में कोण थीटा का मान क्या होगा? तो इसमें कोण थीटा का मान हो जाएगा आपको 35। क्या होगा? 35। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी नंबर से आंसर हो जाएगा 35 डिग्री। आगे कहता कि एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता। कहता है कि एक अभिसारी लेंस जो है उस पर्दे पर एक चित्र प्रतिबिंब बनाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जब लेंस का ऊपरी भाग अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में प्रतिबिंब की तीव्रता घटेगी। क्या होगी? प्रतिबिंब की तीव्रता जो है घटेगी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे 3 ओम प्रतिरोधकों में से कौन सी व्यवस्था 7 ओम का कुल प्रतिरोध देगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या है? डी नंबर। आगे कहता कि एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल कार्यरत है तो बल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हुई दिशा 20 मीटर विस्थापित होता है। अतः बल द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा? तो इसमें बल द्वारा किए गए कार्य का मान 500 जूल होगा। क्या होगा? 500 जूल होगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो उत्पन्न होती है कैसे होती है, तो यह होती है आपको त्वरित आवेश द्वारा। किसके द्वारा? त्वरित आवेश के द्वारा। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। जब इसे 55 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा व्यय शक्ति होगी, तो इसके द्वारा व्यय शक्ति 6.25 वाट होगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, 3 मीटर व 6 मीटर द्रव्यमानों के लिए के दो पिंडों में के संवेग समान है। तो पिंडों की गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, तो इसके लिए पिंडों का गतिज ऊर्जा का मान 2:1 हो जाएगा। क्या होगा? 2:1 हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित चित्र कहता है, चित्र किस तरंग रूप को प्रदर्शित करता है जिसकी आवृत्ति 60 हर्ट्ज है, तो आयाम क्या होगी? तो इसके लिए आयाम जो होगी, इसके लिए आयाम 6 सेंटीमीटर, कितना? 6 सेंटीमीटर होगी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, एक व्यक्ति एक दीवार पर बल आरोपित करता है लेकिन वह उससे धकेल नहीं पाता है, तो वह क्या होगा? तो वह जो है आपको कोई कार्य नहीं माना जाएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी कार्य का होना तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक कि उसमें कोई विस्थापन उत्पन्न ना हो। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा, कोई कार्य नहीं करता है। आगे है, आंसू। क्या है? आंसू में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में जो है आपको लाइसोजाइम पाया जाता है। क्या होता है? लाइसोजाइम पाया जाता है जिसके कारण एंजाइम मर जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, तथा डीएनए। क्या है? डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? डीएनए जो है किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? तो यह प्रतिलेखन क्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? प्रतिलेखन क्रिया के द्वारा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, स्तंभ सूची 1 में पशु और सूची 2 में हृदय का विकास से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। देखिए, एक में दिया गया, ए में दिया गया मत्स्य। क्या है? ए में दिया गया है मत्स्य, तो इसमें 2 प्रकोष्ठ होता है। क्या था? 2 प्रकोष्ठ होता है। ये सॉरी, तो ये जो है मत्स्य हो जाएगा 4 से, क्योंकि इसमें 2 प्रकोष्ठ होता है। और दूसरा जो है सर्प में 3 प्रकोष्ठ होता है, तो ये हो जाएगा 3 प्रकोष्ठ। और मगरमच्छ में 4 प्रकोष्ठ होता है, तो यह मिल जाएगा 1 नंबर से। और तारा मछली। क्या है? तारा मछली, इसमें हृदय होता ही नहीं है, तो यह 2 से मिल जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा 4 3 1 2। सी नंबर से आंसर इसका हो जाएगा। आइए आगे है, आगे कहता है कि इंसुलिन स्रावित होती है। इंसुलिन जो है यह स्रावित होती है, तो यह होती है पेनक्रियाज में। कहो पेनक्रियाज में, जिसागने से भी कहा जाता है। पेनक्रियाज में इंसुलिन का स्रावित होती है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता, पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? पौधे जो है मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं? तो यह करता है विलयन में। कहाँ? विलयन अवस्था में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है, पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? कहता है पौधे जो है अपने पोषण के लिए 16 तत्वों, पौधों को जो है पोषण के लिए 16 तत्वों का जरूरत होती है, 16 तत्वों की जरूरत होती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो कि पादप के लिए आवश्यक नहीं है, पौधों के लिए आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। कोबाल्ट पौधों के लिए जरूरी नहीं होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा कोबाल्ट।
आगे निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सीमा गंगा को स्पर्श नहीं करती है। कहता है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा को गंगा स्पर्श नहीं करती है। तो गंगा जो है बेगूसराय के सीमा को स्पर्श नहीं करती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ATTP में P किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें P जो है प्रोटोकॉल के लिए प्रयुक्त हुआ है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समुचित वर्षा। क्या है? समुचित वर्षा। टी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दाद किस प्रकार की बीमारी है। दाद जो है किस प्रकार की बीमारी है। तो यह कवकीय बीमारी। क्या है? कवकीय बीमारी है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है ब्रेड को फुलाने के लिए उसमें कौन सी सामग्री मिलाई जाती है। ब्रेड को फुलाने के लिए उसमें ईस्ट मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? ईस्ट मिलाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे पुरानी किताबों में पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। तो पुरानी किताबों की पन्नों के भूरे होने की प्रक्रिया को फोक्सिंग कहा जाता है। क्या होता है? फोकिसंग कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपको एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है मध्याह्न भोजन योजना किस मंत्रालय के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो यह जो है आपको शिक्षा मंत्रालय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मिश्रित कृषि। क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता जो है यह पशु का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना मिश्रित कृषि का मुख्य विशेषता होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या 25 है। क्या है? 25 है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व आपको रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। यह जो प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध आपको 23 जून क्या है 23 जून 1757 को हुआ है। कब? 1757 को हुआ था। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है सबसे पहले और सबसे पुराने। क्या है? सबसे पहले और सबसे पुराने अंतर सरकारी। क्या है? अंतर सरकारी संगठन कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल मिशन। क्या है? सेंट्रल मिशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है पेटा। क्या है? पेटा इंडिया की शुरुआत कब की गई थी। तो पेटा इंडिया की शुरुआत जो है आपको 2000 ईस्वी में हुई है। कब? 2000 ईस्वी में हुई है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कहता है यूएन वर्ल्ड लाइफ डे डैश को मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 3 मार्च को। कब? 3 मार्च को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था। तो ये थे आपको बीबी गिरी। कौन? बीबी गिरी। बी नंबर से आंसर हो जाएगा बीबी गिरी। आगे है सांगपो। क्या है? सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं। यह जो है ब्रह्मपुत्र के अन्य नाम है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है रासलीला आयोंग संग लाई चराई ओबा त्यौहार किस राज्य का है। तो यह जो है यह त्यौहार आपको मणिपुरी लोगों के का है। किसका? मणिपुरी लोगों का है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है संघीय सरकार का मुख्य लाभ क्या है। संघीय सरकार जो है इसका मुख्य लाभ क्या है।
इसका मुख्य लाभ है यह क्षेत्रीय स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है एक नगरीय प्रणाली थी। क्या है? एक नगरीय प्रणाली है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है हर्षवर्धन के राज्यकाल। क्या है? हर्षवर्धन के राज्यकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था? तो यह जो है आपको नालंदा में स्थित है। कहाँ? नालंदा में स्थिर था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है बोगी। क्या है? बोगीबील सेतु किस राज्य में है? बोगीबील सेतु जो है असम राज्य में। कहाँ? असम राज्य में है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए आगे है कहता राष्ट्रीय आय। क्या है? राष्ट्रीय आय का आधार है। राष्ट्रीय आय का आधार जो है यह राज्य द्वारा उपार्जित शुद्ध लाभ एवं किए गए खर्च पर आधारित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? निम्न में कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेवी शुल्क। क्या है? लेवी शुल्क। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो जो है किस देश की मुद्रा है? तो यह आपको क्यूबा की मुद्रा है। कहाँ की? क्यूबा की मुद्रा है। और क्यूबा की राजधानी आपको हवाना है। कहाँ? हवाना है। आइए आगे है कहता है अश्वेत लिंग। क्या है? अश्वेत लिंग कप संबंधित है। यह जो है यह आपको टेबल टेनिस से संबंधित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है काली मुद्रा क्या है? काली मुद्रा जो है क्या है? तो यह है आपको यह अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी जो है उसे किसने कैद कर लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? महात्मा गांधी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 में बने थे। कब? 1924 में बने थे। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। जो कि एक 40वां संविधान संशोधन जो कि एक 40वां अधिवेशन था। क्या था? 40वां अधिवेशन था। एग्जाम में पूछ लिया जाता महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 40वां की। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 1924। आइए आगे है बंगाल विभाजन हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये आपको 1905 में। कब? 1905 में। और डेट 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक जो है यह आपको राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है उत्पाद शुल्क। क्या है? उत्पाद शुल्क जो है यह एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब। किसने? औरंगजेब ने। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अंतर्गत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन चंपारण में शुरू किया गया था। कहाँ? चंपारण में शुरू किया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा चंपारण। आगे कहता है राजा भोज। क्या है? राजा भोज
निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? तो राजा भोज जो है परमार राजवंश से संबंधित थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो यह जो है 30 जनवरी 1948 को। कब? 30 जनवरी 1948 को। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है राज्यसभा का है, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना? 30 वर्ष होनी चाहिए। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है? तो इनका संबंध सितार से रहा। किससे? सितार से रहा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा सितार। आगे है ट्राई ब्रेकर। क्या है? ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई ब्रेकर खेल जो शब्द जो है उपयुक्त में से सभी से संबंधित है। टेनिस, फुटबॉल और हॉकी इन तीनों से संबंधित है। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है सर्वोच्च न्यायालय ने निजात के अधिकार को संविधान के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है सत्रिया। क्या है? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यह जो है असम का शास्त्रीय नृत्य शैली है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा असम। आगे है नांगल। क्या है? नांगल किसके लिए जाना जाता है? नांगल जो है आपको उर्वरक के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उर्वरक के लिए जाना जाता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है वह बल जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है, वह हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। क्या? कोरियोलिस बल कहा जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा जो है क्रस्ट है। क्या है? क्रस्ट है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा क्रस्ट। आगे है मुरुदेश्वर। क्या है? मुरुदेश्वर मंदिर डैश राज्य में कंद्रुक गिरी पर स्थित है। यह जो है आपको कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? तो यह जो है 1858 में। कब? 1858 में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? चंद्र ग्रहण जो होता है यह किस अवसर पर होता है? तो यह पूर्णिमा के दिन होता है। कब? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पूर्णिमा। आगे है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? दिए गए देशों में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ताइवान। क्या है? ताइवान भारत की सीमा से नहीं लगता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी चीन, बर्मा और भूटान ये तीनों भारतीय सीमा से लगता है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा ताइवान, जो कि भारत की सीमा से नहीं लगता है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है ब्लू चिप। क्या है? ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी जो है यह ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका 100 का बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 6 नंबर टेस्ट समाप्त होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसके PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन करें, इसका PDF वहाँ आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।